ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय जो है, जिस पर हम बात करेंगे अब आपके साथ, वो है मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल को लेकर के जो चर्चा करने वाले हैं, ये जुलाई 2026 को लेकर के है। और इस जुलाई 2026 के इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की उनको पूरी संभावना बनती है। अब यहाँ पर रिजल्ट्स भी दो प्रकार के ही होते हैं जीवन में, एक अच्छे एक बुरे, यानी कि शुभ और अशुभ। अब आपको, अगर आप अपनी लव लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं करंटली तो भी, और नहीं कर रहे हैं तब भी, दोनों ही केसेस में जातकों के दिल और दिमाग में ये चीज़ रहती है, एक इच्छा रहती है बनी हुई कि भाई अब जो हमारा आने वाला समय है उसमें हमारी जो रिलेशनशिप जो अभी हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं पूरे तरीके से, क्या इसको ऐसे ही एंजॉय करेंगे या और इससे ज़्यादा करेंगे, या कोई नई समस्या हम लोगों के बीच में खड़ी तो नहीं हो जाएगी, या हमारी लव लाइफ हमारे लिए ही तो टेंशन नहीं हो जाएगी, या जिनकी ऑलरेडी टेंशन चल रही है लव लाइफ को लेकर के, वो भी ये जानने के इच्छुक होंगे कि भाई आने वाला जुलाई का महीना, क्या ये भी हमें ऐसे ही हमारे लिए पेनफुल रहेगा, या इसमें कुछ हमें सॉल्यूशन मिलेगा अपनी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का। तो ये आज सारी बातें हम करेंगे सीमित समय के अंदर, और एक एक करके सभी चीज़ों पर आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि जब हम लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं तो हमारी मेन जो फोकस होता है वो 5 पॉइंट्स को लेकर के होता है, 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातकों के लिए कि भाई सिंगल अगर अभी तक आप हैं तो क्या डबल होने की कोई संभावना इस महीने ऐसी है, कुछ बनती है, या अभी ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और कितना और आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा नंबर आता है कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है। तो ये जो लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस वाली जो लाइफ है, ये आप कितना आराम से और इसको बहुत ही सही तरीके से एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे जुलाई 2026 में, या आपके लिए कुछ और तनाव, टेंशन ये तो नहीं खड़ा हो जाएगा, या कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। कई बार कई समस्याएं आ जाती हैं। कई बार कुछ लोगों को आपका अच्छा नहीं लगता मिलना जुलना, बातचीत करना, एक दूसरे के करीब आना, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते हैं कि भाई किसी भी तरीके से इनका ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, इनका अलगाव हो। उनकी आंखों में खटकते हैं ऐसे लोग, उनको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा ये क्यों मिल रहे हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्या बात है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, अननेसेसरी जेलसी फील करते हैं। तो क्या कहीं ऐसे लोग तो आपके बीच में आकर के आपके लिए समस्या नहीं खड़ी करेंगे। इस जो भी जैसे भी ग्रहों के द्वारा संकेत मिलेंगे उसी के आधार पर आपसे बातें होंगी। नंबर 3 होगा कि अगर आप विवाहित हैं यानी कि मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी वृश्चिक लगन राशि के जातकों की। और नंबर 4 कि अगर आप मैरिड हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, तो फिर ये जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सिलसिला जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, जिसके विषय में बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसा शुरुआत हो सकती है, तो अगर ग्रहों का संकेत होगा तो जरूर आपको ये बात बताई जाएगी। और अगर आपका कहीं पहले से ही, बहुत पहले से किसी अपने मित्र के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसकी कितनी संभावनाएं और अधिक मतलब बढ़ने की रहेंगी, कितना और अधिक वो मजबूत होगा, कितना आपका झुकाव उधर की तरफ रहेगा, कितना आपका मित्र का आपकी तरफ रहेगा, ये सारी चीज़ें, और क्या उसका प्रभाव कहीं आपकी मैरिड लाइफ पर तो नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वृश्चिक लगन राशि के जातक, तो इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या वाकई निकल पाएंगे। क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलें। और बाहर निकलने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप कह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं या निकल सकते हैं, तो नेचुरली आपका उनके साथ रीयूनियन हो रहा है जिनके साथ आप अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे।
ऐसा अपने आप ही समझ में आ जाती है बात। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी ग्रहों के आधार पर, ये बात अब हम इसी कार्यक्रम के दौरान आपसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वृश्चिक लग्न राशि के वो सिंगल जातक जिनकी लाइफ में अभी तक उनका मन चाहा मनपसंद मित्र एंटर नहीं कर पाया है, या अभी तक सिर्फ फॉर्मल टॉक्स हो रही हैं आपकी, अभी तक उन बातों से कोई कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं आप, चीज नहीं निकल पाई हैं, कुछ चीजें आगे बढ़नी चाहिए थी जो नहीं बढ़ पा रही हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और अगर हमें कहीं ऐसा महसूस होगा कि आपको कुछ अशुभ परिणामों की मिलने के भी संकेत हैं, तो उनको सही करने के लिए, यानी कि अशुभ रिजल्ट से बचने के लिए भी हम आपको कुछ उपाय छोटे छोटे देंगे जो आपको श्रद्धा भाव से करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो यहां पर सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंगल जातकों के लिए सबसे एक अच्छी बात ये आ रही है वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के, कि आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी जिसको आप पसंद करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, अभी एक राशि की बात कर रहे थे, उसमें ऐसे कुछ ग्रहों की स्थिति बनी हुई थी कि वहाँ पर, जैसा मैं अब कहने जा रहा हूँ, कि कई बार मानसिकता ऐसी रहती है व्यक्ति की, वो सोचता है कि बस हमें एंजॉय करना है, हम बाकी चक्करों में हम नहीं पड़ते, ठीक है, वो सोचते हैं कि बस एंजॉय करो और निकलो, ऐसा सीन होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है जो मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ ग्रहों के अच्छे संकेत इस मामले में हैं कि जो भी थिंकिंग आपकी रहेगी अपने मित्र को लेकर के, वो बहुत अच्छी नेक विचार, मतलब कोई छल कपट वाली बात बिल्कुल नहीं रहेगी आपके दिल और दिमाग में। बहुत ही चीज़ें क्लियर रखेंगे, सही रखेंगे, अपनी मानसिकता भी आपकी बहुत सही रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी अपने मित्र की विषय में, मित्र को लेके। दूसरी बात, मित्र का वो रेस्पॉन्स जो मिलना चाहिए इस महीने, और मैं आपसे एक बात तो पहले कहना चाहूंगा कि देखिए, माह के आरंभ से, बहुत ही थोड़ा सा अल्प समय है ये, कि माह के आरंभ से और 7 जुलाई के बीच, यानी कि बस एक हफ्ता, इस एक हफ्ते में आपको, अगर आपकी कोशिशें आप कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा आपके अनुसार। उसके बाद फिर आपको लगेगा समय, काफी समय लग जाएगा, तकरीबन इस महीने में तो फिर मौका नहीं हाथ में आएगा। तो अभी इसी महीने में सिर्फ 7 दिन आपके पास हैं, पहले 7 दिन, इसमें अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज करेंगे तो आपको इमीडिएट मतलब रिप्लाई भी मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव ही होगा, जो कि ग्रहों का संकेत यहां पर मिल रहा है। और ये बात जो है खाली ये नहीं है कि उनका यस हो जाएगा। अगर आप कोई मैरिज वगैरह को लेकर के भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी यही हफ्ता आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसी हफ्ते में आपको इसमें भी सक्सेस मिलने की काफी अच्छी संभावना है। बाकी पूरे महीने में आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो बात नहीं आएगी जो इस महीने के पहले वीक में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आगे आपके हाथ में है, हमने ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको चीजें क्लियर की हैं। बात आगे करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो साथियों, लव अफेयर भी अगर चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया है रहते हुए लिव इन में या लव अफेयर चल रहा है और अगर हमें अब शादी करना है, तो ये बात भी आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है, योग तो बन रहा है लेकिन बहुत कम समय के लिए बन रहा है, बहुत ही थोड़े समय के लिए। 7 जुलाई तक ये योग है, तो इसका अगर आप लाभ ले सकते हैं, मैरिड में अपना इसको जो रिलेशनशिप है इसको मैरिज में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। तो ये पहला ही हफ्ता है, हम आपको एडवांस में इस बात की जानकारी दे रहे हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आप ये इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी विवाह को लेकर के। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। पूरा महीना लव अफेयर में या लिव इन रिलेशंस में, बाकी का कैसा रहेगा पूरा महीना। बाकी का पूरा महीना साथियों, आपकी तरफ से कोई किसी तरीके की कमी नहीं रहेगी अपने मित्र के लिए। हर तरीके से आप उनके लिए तैयार रहेंगे और जो भी पॉसिबल हो सकता है
अपने मित्र के लिए आप खड़े दिखाई देंगे जहां भी और जितना भी पॉसिबल है। और आपका मित्र जो है उसके दिमाग में जो ये सारी बातें आएंगी वो माह के अंत में जाके 23 जुलाई से और 31 जुलाई तक का जो समय होगा उसमें जो आपका वो मित्र है उसकी तरफ से कुछ अच्छा और मजबूत रेस्पॉन्स आपको मिलेगा 23 तारीख से 31 के बीच में आपके मित्र का। या तो पहला हफ्ता है, पहला हफ्ता ज़्यादा स्ट्रांग है, बल्कि जो हमने लास्ट वीक बताया आपको 23 तारीख से 31 के बीच का जो समय बताया है उससे भी ज़्यादा मजबूत है 1 जुलाई से 7 जुलाई का समय आपके लिए। बात करते हैं जो मैरिड पर्सन्स हैं कि भाई आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ को थोड़ा सा संभाल के रखना जरूरी है साथियों। मैरिड लाइफ में आपके लिए थोड़ी समस्याएं मुझे दिख रही हैं। और अगर आपको मैरिड लाइफ में समस्याएं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहे हैं हम, ये बात लग रहा है पूरी तरह के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं। और अगर आपके वाकई वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, तो आपको एक तो हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन पूजा करनी है। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो जरूर करें एक माला। और हनुमान जी का बजरंग बली की पूजा आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का करें, हनुमान अष्टक करें संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत, और हनुमान जी की आरती। ये अगर आप करेंगे तो वैवाहिक जीवन में फिर भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और ओम अंग अंगारकाय नमः आराम से शांति के साथ एक माला नियमित रूप से। बाकी आगे बात करते हैं कि भाई विवाह की तो बात हो गई, क्या अब एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए हैं। उसके बाद चीज़ें फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अगर अब आपका पहले से नहीं है तो ये क्या है, 1 तारीख से और 4 तारीख तक, मात्र पहले 4 दिन, 2-4 दिन बस महीने के शुरुआत में ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है या हो सकता है, उसके बाद नहीं। तो ये मैं यही कहूँगा कि खाली चीज़ें जो हैं वो इन द एयर जिसको कहते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें चलेंगी। अभी ये महीना तो कुछ ऐसा ही इशारा दे रहा है जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ कि पहले 4 दिन तो ज़रूर आप एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि भाई जो पहले से जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उनके लिए हालात कैसे रहेंगे, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी वाणी से मिल तो आप उनको ज़्यादा समय तो दे नहीं पाएंगे इस महीने। ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत उनके लिए खुला समय आपके पास है। जब उन्होंने आपको चाहा, जब आप पहुंच गए, जब उन्होंने जहां आपसे मिलना चाहा वहां पर आप पहुंच गए, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं लग रहा ग्रहों के आधार पर कि मैं ये कह दूं। लेकिन फिर भी आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से आप उनको अच्छी तरह से परसू कर लेंगे। और यही बड़ी बात होती है कि आप अपने मित्र को आसानी से मना लें, उसको परसू कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए हैं कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन साथ की साथ चलिए, उसको तो परसू आप कर लेंगे, अपने मित्र को तो संभाल लेंगे आप, ठीक है, जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को भी तो संभाल लीजिए, जो उपाय हमने बताए वो करके, ताकि आपकी मैरिड लाइफ भी बरकरार रहे, मेंटेन रहे, सही चलती रहे। इसमें क्या बुराई है। अब आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं वृश्चिक लगन राशि के जातक, तो आपको कितनी सफलता मिलेगी इससे बाहर आने में या नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे। देखिए, आपके सिंसियर एफर्ट वो कंटिन्यू हैं और रहेंगे और रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए। हालांकि अभी आपके मित्र का वो रेस्पॉन्स जो मिलना चाहिए उसके मिलने में तो कमी है। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करूँगा अपनी इस बातचीत में, वो ये कि एक बहुत सुंदर सा योग बन रहा है लेकिन बड़े कम समय के लिए। और ये योग जो है 1 जुलाई से 4 जुलाई तक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भी अच्छा है। इस पूरे महीने में जो ग्रहों की स्थिति बनी है बहुत कम समय के लिए ऐसी बनी है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे सीधा सीधा ये है कि आप दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत कम समय के लिए योग है और वो भी जुलाई की शुरुआत में ही है। तो अगर आप अपने मित्र को अप्रोच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में ही, 1 तारीख को ही आप कुछ ऐसा प्लान करके चलिए कि जो आप 1 तारीख को ही उन तक अपनी बात पहुंचा सकें या उनको अप्रोच कर सकें। यकीन मानिए, आपका
अगर जो मैंने कहा है ड्यूरेशन बता रहा हूँ, अगर इसी ड्यूरेशन में आप कुछ कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। अगर ये समय निकल गया फिर आप एफर्ट करते रहिए, फिर वो रेस्पॉन्स जो इसकी आप उम्मीद करते हैं अपने उस मित्र से, वो मिलने में समय लगेगा, फिर काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने ये बात रखी है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। भाई पहले 4 दिन तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप 1 तारीख को ही क्यों नहीं कर देते, 30 जून को कर दीजिए, ताकि 1 जुलाई से जो अच्छा समय चल रहा है उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 1 से 4 दिन के अंदर। आपका मित्र का आपको एक तरीके से जो आप उनसे आशा करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिल सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो उपाय मैंने देने थे वो उपाय मैं दे चुका हूं, क्योंकि यहां पर मुझे विवाह को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के जो कमी नजर आ रही थी, आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के चार्ट में उसका उपाय मैं बता चुका हूं, वो आप जरूर करें। बाकी और किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीजें ठीक नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, चलती रहेंगी आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 में। तो साथियों, ये था आप हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनका जुलाई 2026 का मंथली लव राशि फल को लेकर के चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को। अभी तक अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।